गुरुदेव गुरु माता जी में चरण स्पर्श। जय श्री गोगा जी सत्येश्वर धाम की। आप सभी ठीक हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। देखो, मेरी वीडियो को देख करके कई बोलते हैं और कई सोचते हैं कि ये तो हर वीडियो गुरु के नाम पर ही बनाती है। तो देखो भक्तों, मेरी तो आगे भी हर वीडियो गुरु के नाम पर ही मिलेगी, क्योंकि मुझे तो मेरे गुरुदेव भगवान से भी बड़े हैं और गुरु भक्ति करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान भगवान करने से किसी को भगवान नहीं मिलता, क्योंकि एक शब्द तो आपने सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखो, गुरु के बगैर तो चाहे भगवान हमारे सामने खड़ा है तो भी हम भगवान को नहीं पहचान सकते। यदि हमें भगवान को पहचानना है, भगवान से मिलना है, तो बीच में गुरु जज होना बहुत ही जरूरी है। डायरेक्ट भगवान किसी को कभी नहीं मिल सकता। देखो, मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं मिल सकता। क्योंकि भगवान काल के वचनों में बंधा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि काल में इतनी क्या पावर है कि भगवान को भी अपने वचनों में ले रखा है। तो देखो, भक्ति तो भक्ति होती है। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। जो भी श्रद्धा से उसकी भक्ति करता है उन्हीं पर प्रसन्न हो जाता है। तो काल ने भगवान की बहुत ज़बरदस्त भक्ति की थी। ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के काल से कहा था कि मेरे से कुछ मांगो। तो काल ने भगवान से 2 वचन मांग लिए। तो पहला वचन तो ये था कि आपसे अलग अपना एक देश बनाओ। तो भगवान ने सोचा कि इसने तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली, मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। इसने इतना ज्ञान कहाँ से हुआ? शायद तेरी भक्ति से ही इतना ज्ञान हुआ इसको। तो अब तो जो ये कुछ मांगेगा वो इसको देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा देश स्वर्ग है और तेरा नरक बना देता हूँ। तो तब से ही ये स्वर्ग और नरक 2 भागों में बटा हुआ है। पर ये दोनों देश अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। दूसरा वचन ये था कि इंसान की इच्छा है मेरे देश में आता है या तेरे देश में। डायरेक्ट कभी भी इंसान के पास नहीं जाएंगे। सिर्फ गुरु के माध्यम से ही अपनी भक्ति करवा कर समझा कर अपने निधाम ला सकते हैं। इसलिए भगवान डायरेक्ट किसी को नहीं मिलते हैं, गुरु के रूप में ही आते हैं जीवों को समझाने के लिए। तो गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। यदि आपने भगवान के पास जाना है तो गुरु से प्रीत लगाए रखे, गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति करते रहे, भगवान से मिला अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज गुरु की महिमा कोई समझते नहीं है, गुरु भक्ति कोई करते नहीं है, तो फिर भगवान कैसे मिलेगा? और काल तो खुला फिरता है, वो तो दिन रात जीवों पर चक्कर चलाते रहता है और सभी से बुरे बुरे कर्म करवाता है और खींच खींच करके अपने देश में ले जाता है। तो आप यदि काल के देश में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी। और भगवान के पास तो कोई कोई गुरु के प्यारे ही पहुँच पाते हैं। इसलिए गुरु हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। गुरु भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। और एक बात और बता देती हूँ आपको लास्ट में कि आज गुरु भी पाखंडी बने बैठे हैं कमाने खाने के लिए। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं से सावधान रहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके हैं पाखंडी गुरुओं के चक्कर में। तो सोच समझ के कोई पूरा गुरु बनाए, वही आपको भगवान से मिला सकते हैं। यदि पाखंडी गुरुओं के चक्कर में आ गए तो आप जीवन भर भक्ति करते रहेंगे भगवान को पाने के लिए, और फिर लास्ट में न तो गुरु ही भगवान के पास जाता है और न शिष्य भगवान के पास जाता है। उनके साथ ऐसे हो जाता है कि अंधे गुरु अंधे चले, जाए नरक में धक्कम दे ले। जय गुरुदेव।